Good evening, everyone. Today I am going to share some questions and their answers with you. कैसे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ मैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है हर बच्चे के दिमाग में आते हों, लेकिन कुछ बच्चों ने उन्हें मुझसे पूछने की हिम्मत की और अब मैंने उनके आंसर्स सर्च आउट किए या फिर थिंक आउट किए, सोचे। उसके बाद मैं आपको के साथ ये क्वेश्चंस और इनके आंसर शेयर करना चाहती हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो बच्चे का था। अलग अलग टाइम पर पूछे हुए और अलग अलग लेवल के बच्चे के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, किसी एक बच्चे के पूछे हुए क्वेश्चंस नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैडम हम खाली हाथ आए थे, हमें खाली हाथ ही जाना है, फिर पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों रिलेशंस में होते हैं, क्यों मम्मी पापा भाई बहन सब ये रिलेशंस हम क्यों बनाते हैं और क्यों हम कमाते हैं। आए भी खाली हाथ है और जाना भी खाली हाथ है, तो क्या मतलब है, पढ़ाई वढ़ाई क्यों करते हैं। एक बार मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि यस दे आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसा कि हमने कोरोना में देखा कि कोई भी कभी भी आता है, कभी भी चला जाता है और किसी का कुछ डेफिनेट नहीं है कि कौन कितने साल पहले हुआ करता था कि एजेस हुआ करती थी कि इतने साल जिएंगे उतने साल जिएंगे, लेकिन अब तो कोई भी कभी भी पास्ट अवे हो जाता है। ओके, सो फिर मैंने बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में उनका आंसर आया, और जो फर्स्ट आंसर मेरे दिमाग में आया वो था कि हम मर जाते हैं लेकिन हमारा जो नाम है, हमारे जो काम है वो रह जाते हैं। सबके तो नहीं रहते ना, उन लोगों के रहते हैं जो कुछ अच्छा कर कर दिखाते हैं। सो वी शुड वर्क हार्ड टू मेक हिस्ट्री, टू क्रिएट हिस्ट्री, हिस्ट्री बनाने के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए। हिस्ट्री में आपके जो जनरेशन्स आए वो आपका नाम पढ़े, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो हमारे पास गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और अगर मैं अभी रिसेंट कोई एग्ज़ाम्पल लूँ तो हमारे पास APJ अब्दुल कलाम है। वो चले गए और उनके काम अभी तक, देयर वर्क्स स्पीक और दे आर इन हिस्ट्री, दे आर इन बुक्स। ठीक है, आगे तक याद रखे जाएंगे। सो डू समथिंग डिफरेंट। ओके, तो खाली हाथ आया था, वो भी खाली हाथ ही गया, लेकिन उनका नाम, उनके पेरेंट्स का नाम हरदम के लिए हिस्ट्री में लिखा गया। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यूनिफॉर्म इज़ नेसेसरी। यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी होती है। मेरी मर्ज़ी में पहनूँ या ना पहनूँ, या मैं कुछ भी पहन कर आऊँ, क्यों लगाते हैं स्कूल में यूनिफॉर्म। एंड द रीज़न इज़ कि अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप किसी भी कास्ट से हैं, आप किसी भी लेवल ऑफ इनकम ग्रुप से हैं, तो एक यूनिफॉर्म है जो स्कूल में आकर आपको सबके इक्वल बना देती है। वहाँ पर आप ये नहीं कहते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कहते हैं आप स्टूडेंट हैं, बिकॉज़ यू आर इन यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म आपके लेवल को जो है, लेवल के बेसिस पर जो बायसनेस है उसको कम कर देती है। स्कूल में आकर सब इक्वल हो जाते हैं, चाहे किसी भी सोशल लेवल से हो, किसी भी रिलीजन से हो, या किसी भी तरह की किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो डिफ्रेंशिएटेड हो एक दूसरे से। ओके, थर्ड क्वेश्चन कि मेरे कपड़े चाहे गंदे रहें साफ़ रहें, हमें बार बार क्यों बोला जाता है प्रॉपरली पहनो, टाइट कर लो, शू गंदे नहीं होने चाहिए और आपकी यूनिफॉर्म साफ़ होनी चाहिए। भाई मेरे को सही लग रहा है तो दूसरों से क्या मतलब, दूसरों को उससे क्या मतलब, या टीचर्स को उससे क्या मतलब। नहीं है बेटा, सच में मतलब नहीं है, आप कुछ भी पहनो, है ना, है मतलब। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते तो आप लाइफ में आगे जाकर किसका ख्याल रखेंगे। आप इतने कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं वो पता लगता है आपके वे ऑफ केयरिंग योर क्लॉथ्स से। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, उससे पता लगता है, आपकी केयरलेसनेस पता लगती है। ओके,
और अगर आपने सुना भी होगा आई थिंक कि अगर आप बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, साफ़ सुथरा खाना पसंद करते हैं, तो आपका माइंड भी उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। ओके, समझ आया? नेक्स्ट कि जैसे एक बार की बात है, APJ अब्दुल कलाम जी अपनी प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल से मिलने जा रहे थे। तो उन्हें सोचा, उनके पास कपड़े नहीं थे, सुंदर कपड़े नहीं थे, पैर में पहनने को फॉर्मल शूज़ नहीं थे। वो बहुत ही सकुचा कर वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर किसी ने भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि उनने क्या पहन रखा है। क्यों? क्योंकि उनने इतनी बड़ी अचीवमेंट थी जिसको वहाँ डिस्कस करने वाले थे हम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग, कि उस चीज़ को, उस मामूली सी चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। अब आप कहोगे अभी तो मैडम ने कहा कि हाँ अच्छे कपड़े होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। उनके पास रीज़न था। दूसरा, या तो तुम इतना ऊपर उठ जाओ कि तुम्हें कोई कुछ कहने की हिम्मत भी ना करे। उनके काम इतने थे, उनके हिज वर्क आर मोर देन हिज अटायर। जो उसके काम थे, उनकी अचीवमेंट्स थी, वो उनसे ज़्यादा थी। उनके अटायर को कोई किसी ने नोटिस ही नहीं किया, उनने क्या पहना हुआ था। उनकी अचीवमेंट्स पर बात हुई, उनके अटायर पर नहीं हुई। ओके, तो इतना ऊपर उठ जाओ कि कोई आपको बोलने के काबिल ना हो, फिर चाहे आप कुछ भी पहनो। और दूसरी बात, स्टूडेंट एज होती है इसलिए है। क्यों अर्ली एजेस में हम अर्ली ईयर्स में ही स्टूडेंट एज क्यों रखते हैं? ताकि आपको एक रेगुलरिटी की, एक पंक्चुअलिटी की आदत हो जाए। आपको रेगुलर रहने की और पंक्चुअलिटी की आदत हो जाए। अब ये एक और भी क्वेश्चन था कि हमें सब कहते हैं, सब बताते हैं कि पंक्चुअल रहो, पंक्चुअल रहो। क्यों रहे हम पंक्चुअल? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हमारी मर्जी है, कभी भी नहाएं, कभी भी खाएं, कभी भी सोएं। क्यों हम दूसरों के बताए हुए टाइम पर काम करें? अब इसका आंसर भी मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं, बोलूं। भाई ठीक है, ठीक है, हमारी लाइफ है, हम जीना चाहते हैं, अपने तरीके से जिएंगे, आपके बताए हुए पर क्यों करें? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप पैसे खर्च कर देते हैं, पैसे वापस कमाए जा सकते हैं। अगर आप खाना वेस्ट कर देते हैं, खाना और भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, इट विल नॉट रिटर्न बैक। वो कभी भी वापस नहीं आएगा। कभी किसी ऐसे इंसान से आप बात करना जिसने अपना टाइम वेस्ट किया हो, और अब वो अपने मतलब जो मैच्योरिटी एज है, जिसको मैं कहूँगी एडल्टहुड में आ गया हो, 40-50 की एज में, तब वो आपको इम्पोर्टेंस समझा पाएगा कि मैंने बचपन में क्या किया और उसका हर्जाना मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। ओके, सो थोड़ा सोशल हो जाओ, ऐसे लोगों से बात करके देखना है, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है? If time itself says, if you will not give me importance, then I will not give importance to you. Okay, and the next question is, सब हमें बोलते रहते हैं, everyone tell us कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे मत करो। क्यों बोलते रहते हैं? हम बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे नहीं हैं, नर्सरी केजी में नहीं है। नहीं, तुम बच्चे भी नहीं हो, तुम नर्सरी केजी में भी नहीं हो, सही बोल रहे हो। तो क्यों बोलते रहते हैं तुम्हें इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि कभी शिप को देखा है? जैसे शिप तूफान में फंस जाती है, उसी लाइफ में तुम हो कि शिप तूफान में फंस जाती है तो उसको डायरेक्शन दिखानी पड़ती है, कंपास से उसको डायरेक्शन दिखाई जाती है, एंड योर पेरेंट्स, योर टीचर्स आर प्लेइंग रोल ऑफ अ कंपास। शिप को अगर कंपास डायरेक्शन नहीं बताए तो सागर चारों ओर से बिल्कुल ब्लू ब्लू दूर दूर तक नज़र आता है। नहीं पता कि कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। आधे लोग इस साइड जा रहे हैं, आधे लोग उस साइड जा रहे हैं। सो डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप भी अपने गोल से, अपने पाथ से भटक जाएंगे। थैंक यू।